हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट। तो 3 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस नंबर 4, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ऑथेंटिक लेकर आई हूँ मैं इस बार। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध पूछ रहा है कि निम्न में से किससे है, तो सिद्ध साहित्य से है। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सरहपा का संबंध सिद्धों से है, यानी कि सिद्ध साहित्य से है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं पूछ रहा है, विशेष ध्यान देना है नहीं पे कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, तो सुंदरदास। ठीक, सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सूरदास, कुंभनदास और नंददास ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं और सुंदरदास नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं, तो रीत सिद्ध हैं। बिहारी रीत सिद्ध धारा के कवि हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? बहुत बार पूछता है, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी हैं। ठीक, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन किसके जीवन का चित्रण दिखाया गया है इसमें? तो सूरदास। ठीक, सूरदास का जीवन का चित्रण दिखाया गया है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सूरदास। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? छायावाद। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, छायावाद पर दिखाई देता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, जो नहीं कही। ठीक, उपरोक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है, यानी किस कविता से ली गई है? ठीक, तो किस कविता से ली गई है? सरोज स्मृति से। ये हमारा सही हो जाएगा। किसकी रचना है ये? निराला की है और सरोज स्मृति से ये कविता, ये पंक्ति ली गई है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछ लेता है पंक्ति किसकी है, तो पंक्ति किसकी है? निराला की है। ठीक, पूछता है अगर ये पंक्ति किसकी है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही, किसकी पंक्ति है? तो निराला की पंक्ति है जाएगी। ठीक, अब किससे ली गई है, किस रचना से? तो सरोज स्मृति से ली गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रस आखेटक के रचनाकार हैं? रस आखेटक किसकी है? कुबेरनाथ राय की है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुबेरनाथ राय। निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीप पर सवार इल्लियां, ये हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बूंद सहसा उछली, किस विधा की रचना है? विधा पूछ रहा है इसमें। एक बूंद सहसा उछली की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक, यात्रा वृत्तांत, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो नामवर सिंह। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नामवर सिंह के। समय देवता किस कवि की कविता है? समय देवता किसकी रचना है? ये नरेश मेहता की। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नरेश मेहता। आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? आप ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? तो जैंक देरिदा। जैंक देरिदा, यानी कि ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? मार्क्सवादी आलोचक पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा देखिए, शिवदान सिंह चौहान हैं, नंद कुमार शिव कुमार मिश्र हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, राम स्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है ये? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? कौन सी आलोचना विजय देव नारायण शाही की है? तो इसमें से कौन सी है? जायसी। जायसी आलोचना किसकी है? विजय देव नारायण शाही की। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है। क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण में विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। इसमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? बी। ए और सी सही है और डी ए सी सही है और बी गलत है। ठीक, ए सी सही है और बी गलत है। ए सी सही है, बी गलत है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटकों के साथ सुमेलित करना है, किसका कौन सा नाटक है। चलो देखते हैं, सूची का मिलान करते हैं। मल्लिका किसकी है? मल्लिका किसकी वो है? तो इसमें हमारा आषाढ़ का एक दिन यानी मल्लिका का एक का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। फिर देवसेना किसकी पात्रा है? स्कंदगुप्त का। तो बी का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। शीलवती किसकी नायिका है? तो इसका पांचवा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक।
पांचवा हो जाएगा। शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा किसकी है? देहांतर की, यानी कि पहला, डी का पहला। इसमें देखिए क्या है, ए का दूसरा हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सी का पांचवा हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इसमें कौन सा सही हो रहा है? सी। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला, ए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह है निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं इसका भी मिलान करते हैं कौन किसका सही हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है, रतिनाथ की चाची। तो रतिनाथ की चाची किसका आंचलिक उपन्यास है? ये नागार्जुन की, यानी कि एक हमारा दूसरा हो जाएगा, नागार्जुन। परति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का है, बी का चौथा। कब तक पुकारूं रांगे राघव, सी का पहला। पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र की है। ठीक, तो डी का तीसरा हो जाएगा। देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। ए का हमारा कौन सा हो रहा है? ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। देखते हैं कौन सा इसमें सही हो रहा है ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो रहा है डी। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से करना आप लोगों को, एक एक प्रश्न बहुत ही ठंडिक है, बिल्कुल रटते जाइए। बस आपका यूजीसी नेट में ऐसे ही प्रश्न आएगा, बस सेम प्रश्न आएगा, बस रट डालो इसे। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें हमें देखना है कौन सी रचना किसने किया है। इसे भी सुमेलित करते हैं, सुमेलित करके देखते हैं किसका हो रहा है। चिंतामणि ने क्या लिखा है? कवि कविकुल कल्पतरु, यानी कि एक हमारा पांचवा हो जाएगा। मतिराम, मतिराम ने क्या लिखा है? वृत्त कौमुदी। ठीक, मतिराम ने क्या लिखा है? वृत्त कौमुदी, यानी कि तीसरा, बी का तीसरा। भूषण, भूषण क्या लिखे हैं? छत्रसाल दशक, सी का पहला। और बोधा, बोधा ने क्या लिखा है? विरह वारिस, यानी कि डी का चौथा। इसमें हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। इसका ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का पांचवें, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसे भी हम लोग मिलान करते हैं। इसमें देखते हैं किसका सही हो रहा है। क्या है? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने कौन सा मत दिया है? वल्लभाचार्य का हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद। ठीक, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद, यानी कि ए का पांचवा हो जाएगा। और निम्बार्काचार्य का क्या हो जाएगा? निम्बार्काचार्य का हो जाएगा हमारा द्वैताद्वैतवाद। ठीक, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद चौथा हो जाएगा, बी का हमारा चौथा हो जाएगा। रामानुजाचार्य ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है? विशिष्ट द्वैतवाद, यानी कि सी का पहला हो जाएगा।
और मध्वाचार्य ने क्या दिया है? मध्वाचार्य दिए हैं द्वैतवाद, यानी कि तीसरा द्वैतवाद। ठीक, देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसमें तुम्हारा पहला ही सही हो रहा है। देखो, ए का पांचवा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें सुमेलित करना है कौन सी किसकी रचना है, तो इसे मिलान करते हैं हम लोग। देखते हैं क्या है। चंदायन किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद। ठीक, यानी कि एक हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद की। मृगावती किसकी है? कुतुबन की। बी का पहला हो जाएगा। अखरावट किसने लिखा है? जायसी ने लिखा है, तो सी का हमारा चौथा सही हो रहा है। मधुमालती किसकी है? मंझन की है, और डी का दूसरा सही हो रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। इसमें सही हो जाएगा डी। ठीक, ए का तीसरा, बी का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें अभी हमें मिलान करना है। देखते हैं कौन किसकी रचना है। तो स्वयंभू ने क्या लिखा है? पवनचर्य। पहला का हमारा एक हमारा दूसरा सही हो जाएगा। पुष्पदंत ने क्या लिखा है? पुष्पदंत ने लिखा है महापुराण, यानी कि बी का तीसरा हो जाएगा। अब्दुल रहमान क्या लिखे हैं? संदेश रासक। ठीक, संदेश रासक लिखे हैं, तो सी का हमारा पहला हो जाएगा। और सरहपा क्या लिखे हैं? चर्यापाद। डी का हमारा पांचवा सही हो रहा है। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक, बी सही हो रहा है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का पांचवा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें सुमेलित करना है। देखते हैं सुमेलित करके। धातु सिद्धांत का क्या हो जाएगा? हेज, यानी कि पहले का एक हमारा पांचवा हो जाएगा। यो हे हो सिद्धांत किसका हो जाएगा? ये चौथा न्यावर का हो जाएगा। इंगित सिद्धांत किसने दिया है? राय ने, यानी कि सी का हमारा तीसरा हो जाएगा। ए का हमारा पांचवा हो जाएगा, बी का हमारा चौथा हो जाएगा, सी का हमारा तीसरा हो जाएगा और डी का संपर्क सिद्धांत का क्या हो जाएगा? दूसरा, रेवेज। ठीक, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो इसमें हमारा सही हो रहा है सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। इसमें देखिए ए का पांचवा हो जाएगा, बी का चौथा हो रहा है, सी का तीसरा और डी का दूसरा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया है?
तो इसमें हमारा कौन सा भाषा हो जाएगा? फ्रेंच भाषा। ठीक, फ्रेंच भाषा में लिखा गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पंडित पंडी असल सत्य बखाड़े जेई जेहि बुद्ध बसंत न जाने। पंडी असल सत्य बखाड़े देहि बुद्ध बसंत न जाने। काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह किसकी है? सरहपा की है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरहपा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसका है? यह भी ध्यान देना है, किसका है? आचार्य शुक्ल का है। यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? तो किसके संबंध में लिखा था? पहले ध्यान से सुनना है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। कथन पूछेगा कि पंक्ति या कथन किसकी है, तो आचार्य रामकृष्ण शुक्ल का है। अब इसमें पूछ रहा है किसके संबंध में, यानी किसके लिए कहा गया था। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा था ये? तो किसके लिए कहा था? इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा? विद्यापति के लिए कहा था। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विद्यापति के लिए कहा गया था। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वर्ण रत्नाकर है। राजमती इनमें से किस काव्यकृति की नायिका है? तो राजमती किसकी नायिका थी? बीसलदेव रासो की। बीसलदेव रासो की। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बीसलदेव रासो की नायिका है। आगे देखते हैं। शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? तो शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, अज्ञेय जी हैं। शाश्वती डायरी के लेखक अज्ञेय जी हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित काव्यकृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? कौन सी रचना की मीराबाई कौन सी रचना नहीं लिखी है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें कौन हो जाएगा? प्रेम तत्व निरूपण। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मीराबाई नहीं लिखी, बाकी गीत गोविंद टीका और राग गोविंद नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों मीराबाई ने लिखा है। लेकिन प्रेम तत्व निरूपण बी ऑप्शन जो है वो मीराबाई ने नहीं लिखा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती से मिलाया है? तो कौन से कवि हैं ये पद्माकर हैं। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पद्माकर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी रचना देव की नहीं है पूछ रहा है। तो कवि कुल कल्पतरु नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कवि कुल कल्पतरु देव की रचना नहीं है। बाकी भाव विलास, भवानी विलास और नहीं, अष्टयाम, इसमें नहीं, गलत हो रहा है। इसमें कौन सा होगा? अष्टयाम। कवि कुल कल्प, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देव की रचना नहीं है कवि कुल कल्पतरु। बाकी भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, ये तीनों
देव की रचनाएं हैं, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है, सूर समाना चंद्र में दुहू किया घर एक, पंक्ति किसकी है ये? तो ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कबीरदास। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है? तो रोला छंद में लिखा गया है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से हैं इसमें से? तो हित हरिवंश। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रकृति ने नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, ये कथन किसका है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है पूछ रहा है। किसका कथन है ये? इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, रामचंद्र शुक्ल का है ये। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। ये पंक्ति बहुत ही ऑथेंटिक है। पूछ रहा है ये पंक्ति किस रचना से है, यानी कि किसकी है ये, किस कवि की रचना है, पंक्ति है ये। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? डी। ठीक, यानी कि कबीरदास। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। किसने कहा है ये? तो कबीरदास ने कहा है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो काव्य पंक्तियां की बोली क्या है ये? अवधी है। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवधी है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवधी भाषा में है। लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो अज्ञेय जी की है। ठीक, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अज्ञेय जी। बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न है, बिल्कुल रट लेना है। एक एक प्रश्न बहुत ऑथेंटिक है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इतनी मेहनत से हम जो प्रश्न बना रहे हैं तो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।